ओम शांति। आज 13 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसा होगा? उत्तर, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। तेरे में ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, सारा दिन कमियां देखते रहो, फिर समझो कि हमें प्यार है, नहीं हो सकता। स्वयं की खामियां निकालने का फौरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है। क्या है बाबा की श्रीमत? हाँ जी, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण किसमें है? एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सके। गुण किससे ग्रहण करने? उसमें क्या गुण है भाई? हाँ, क्या मतलब कोई कुछ गुण बताओ तो सही कि शिव बाबा में ये वाले गुण हैं। हाँ, उसके पास 7 गुण हैं। उन 7 गुणों में से एक एक गुण को चेक करो कि मेरे में वो है। पहला ही गुण ले, ज्ञान का सागर। क्या ज्ञान है बाबा के पास? ज्ञान क्या है बाबा के पास? ज्ञान है कुछ बाबा के पास? देता है क्या? देता है, वो देने वाला क्या है उसके पास? हाँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान। मतलब सबसे बड़ी वंडरफुल बात यह है कि और किसी के पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। फिर सृष्टि में स्टेप बाय स्टेप
आत्मा का ज्ञान है। जो सत्य है वो क्या है, वो परमात्मा ही समझाता है। उस ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर हम अपने में आठों शक्तियों को ला सकते। पहली आठ शक्ति कौन सी है? परखने की। सच और झूठ परखने की शक्ति मिलती है। सच क्या है और झूठ क्या है? झूठ की दुनिया में तो हम चल ही रहे थे, परंतु परमात्मा आकर हमें सच का अनुभवी बनाते, और फिर दोनों में से दूसरी शक्ति आ जाती है निर्णय करने की, कि सच ये है, झूठ ये है, ये हमने परख लिया, अब हमको फैसला करना आसान हो जाता है। दूसरी शक्ति आ जाती है। तीसरी शक्ति परखना, निर्णय करना, फिर सामना किसका करना है? क्योंकि सच के रास्ते पर चलेंगे, दुख तो आएंगे, फिर हमने उनका सामना करने की समझ परमात्मा देते कि दुखों का सामना करना है, किसी आत्मा का सामना नहीं। चौथी शक्ति हमारे पास आती है सहयोग करने की। हमने सबको आप समान बनाना है, सबको दुखों के छप्पर को उठाना है। फिर उसके बाद आती है सार और विस्तार को विस्तार करना, और विस्तार को फिर आती है समेटने की शक्ति, फिर सहन करने की शक्ति, फिर समान। इसी प्रकार प्रेम, शांति, आनंद, इन सब को भी हमने अपने अंदर धारण कर। एक ज्ञान ही ऐसा गुण है जो हमें सातों गुणों, आठों शक्तियों को लाने का मार्गदर्शन देता। अब जब हमारे पास संपूर्ण ज्ञान हो, तब एक गुण आने से बाकी गुण भी आते जाते। तो सातों गुण, आठों शक्तियां हमें अपने जीवन में धारण करेंगे तो बाप समान गुणवान। और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, तुम भाई भाई हो। आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं है। प्यार था तुम्हारा आपस में, परंतु अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। क्यों? मूल वतन में प्रेम की बात ही नहीं रहती। क्यों? वहां आत्मा एकदम शांत है। वहां कोई भी गुण को अभिव्यक्त करने की या किसी भी गुण के कम या अधिक होने की वहां बात। वो तो एकदम ऐसा फ्रिज है जिसमें जैसी चीज रखोगे वैसी निकल आएगी। दुनिया वाले फ्रिज में ऐसा नहीं हो सकता।
तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। बेहद का बाप बैठ क्या देते हैं? शिक्षा देते। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन, मास, वर्ष बीतते जा रहे। एक महीना खत्म हो जाता, पता नहीं, साल खत्म हो गया। हम अब हाँ, घर जाने की तैयारी पर है। घर जाने का समय आ जाएगा, पता भी बाप ने समझाया है। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? तुम क्या थे? लक्ष्मी नारायण थे। तुमको ऐसा किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वे दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो, हम पहले सतो प्रधान थे। सतयुग में आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूं। कैसे कहते हैं? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में गद गद होते रहे। उतना खुशी में क्या होते रहेंगे? हम सतो प्रधान थे। भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है। क्या पता चला है? कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहां के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए। फिर पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे। पहली तारीख से 5000 साल शुरू हुआ, अब कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वे प्यार नहीं है। वे प्यार नहीं है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, इनमें ये है। आपस में बहुत प्यार था। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते, झगड़ते हैं। अब वो सब बंद कैसे हो? ये लड़ना झगड़ना बंद कैसे हो? ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे,
तुम सतो प्रधान पूज्य थे, पूज्य भी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। ये है ही विकारी दुनिया। ये कैसी दुनिया है? विकारी दुनिया है। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है ना। ये भी तुम जानते हो, रावण राज्य किसको कहा जाता है? आज कल करते करते पूरा हुआ। आजकल करते करते सत्युग क्या हो गया? त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, और ये कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी ये रूहानी खुशी गुम हो गई। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको क्या करूंगा? सतो प्रधान बनाऊंगा। ये भी बाप समझाते हैं। बच्चे, जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है, तब ही मैं आता हूं। तब ही मैं आता हूं। तुमको समझाता हूं, फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे, तब कोई खामी नहीं थी। तब कोई खामी नहीं थी। अब ये खामियां कैसे आई और कैसे निकलेंगी? आत्मा को ही अशांति होती। अशांति किसको होती है? दुख किसको होता है? सुख किसको होता है? आत्मा। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। हम अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। क्या करो तुम? ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था। कौन सी दुनिया में दिया था? संगम युग नई दुनिया होती है, पुरानी दुनिया होती है? तो क्या कहेंगे हम उसको? नई दुनिया कहेंगे कि पुरानी दुनिया?
दोनों है, पुरानी भी है और तो बाबा आकर जिस समय कलम लगाते वहीं से शुरू होता नई दुनिया। जैसे कृष्ण की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती तो वैकुंठ शुरू होता है, ऐसे ही परमात्मा ने हमें अपना बनाया तो नव युग नई दुनिया शुरू। हर काल एक्यूरेट टाइम पर बाबा आते हैं और नई दुनिया शुरू। परंतु दुनिया वालों के लिए सतयुग 100 साल बाद शुरू होता। जो बाबा के बच्चे बनते गए वो नई दुनिया में आते गए, उनका कलम नई दुनिया के लिए लग। पहला जन्म शुरू हो गया, पहला जन्म, क्योंकि डायमंड जन्म ही पहला। 21 जन्मों में डायमंड जन्म पहला जन्म है। जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने उस दिन से पहला जन्म शुरू। तो इसलिए नई दुनिया कब से शुरू होती है? जब बाबा आते हैं और हमें पतित से पावन कोड़ी से डायमंड बनाना शुरू कर। सतयुग से नहीं होती है नई दुनिया। सतयुग से नई दुनिया शुरू नहीं होती, ठीक बात है। हाँ, ये तो कैसे कैसे पढ़ाता है बाबा, चुपचाप बताता है। दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था 21 जन्मों के लिए, एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर से आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चले, फिर से पूरा वर्षा लेवें। तुमको मीठे मीठे बच्चे, तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे। कोई मतभेद नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। हम्म, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अब भी कुछ ना कुछ है, वे सब भूल जाना है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस यही होना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं, फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है,
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। बाल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, उल्टा सुल्टा समझा जाता है, रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्होंने चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, सबसे ज्यादा गुण किसमें है? तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो, अवगुण छोड़ दो, गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदायी है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का पूर्णा रखो और कोई बात नहीं सुनो। बस कोई की ग्लानि आदि नहीं करो, वो ऐसा 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 नहीं। सब में कोई ना कोई खामियां हैं जरूर, खामियां भी ऐसी हैं सब में जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते कि मेरे में ये कमी है। दूसरे के अवगुण देखना ये भी क्या है? इसमें ये खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती, यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू, अपने को क्या समझ लेते हैं? मियाँ मिट्ठू समझ लेते। मियाँ मिट्ठू तो सिर्फ मैं ही एक हूँ, मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ, इसलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो। सब मियाँ किसे कहते हैं? दुनिया में मियाँ किसे कहते हैं? मियाँ जी, हाँ, किसे? मालिक से, मालिक से। इसलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो। देने वाला अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूं, कितना खुद समझता हूं और दूसरों को समझाता हूं। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्री मत पर चल, मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं। क्यों पापी हैं? क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। फिर घर में आकर भूल जाते, मुरली सुनी याद रही, फिर घर गए भूल गए। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा करते, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं आता
कि ऐसा उनको बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो ये पढ़ाई पढ़नी है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माम एकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से ये वर्षा लेना है, ये भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते हैं, फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं है। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को। क्या मतलब होता है बाप को याद करना? बाबा की श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी कोशिश। ऐसे कोशिश शब्द भी बाबा कहते नहीं बोले। बल आगे भी याद करते थे, परंतु वे थी व्यभिचारी याद। क्या मतलब? व्यभिचारी याद। हाँ जी, वे हम माँ का भी कहना मानते थे, बाप का भी कहना मानते थे, पति का भी कहना मानते थे, पत्नी का भी कहना मानते थे, बच्चे का भी कहना मानते थे, पड़ोसी का भी कहना मानते थे, डॉक्टर का भी मानते थे, उसका भी मानते थे। दुनिया भर के लोग थे जिनका कहने पर हमको चलना। तो क्या थे हम? अब क्या करना है? अब किसी का कहना नहीं मानना सिवाय बाप। तब बनेगी अव्यभिचारी याद। बहुतों को याद करते थे, अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माम एकम। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो सब अभी तमो प्रधान है। किसको याद करते थे भक्ति मार्ग में? देवी देवताओं को, अपने पिता माता वगैरह जो भी सारे के सारे बाबा कहते वो तमो प्रधान है। उनको याद करने से, उनका कहना मानने से तुम सतो प्रधान कैसे बनेंगे? तो खुद तमो प्रधान और याद भी तमो प्रधान को करें, कहना भी तमो प्रधान का माने, तो सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो। ये बेहद का बाप है, इनसे ये वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी, सो तो जरूर यहाँ ही होगी। शिव जयंती माना, शिव जयंती माना। आज नई बात बता रहे हैं, स्वर्ग जयंती। स्वर्ग शुरू हो गया ना, जैसे शिव बाबा आया स्वर्ग शुरू हो गया, नया युग शुरू हो गया। आज तक तो नया युग शुरू समझते थे सतयुग से, नया कल्प समझते थे सतयुग से, परंतु स्वर्ग जयंती, शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है।
याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं, फलाना ऐसा है, ये करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं। सारा दिन जाग मोई में बातें करते रहते, सारा दिन निकाल, सारी जिंदगी निकाल देते। सवेरे उठते शाम हो जाती, यही बातें, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। दिन बीत गया, क्या फायदा हुआ? दिमाग खराब। और कोई फायदा मिला? शांति मिली? अशांति लेके सोए, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं, पढ़ाई में तूफान नहीं आते। इसलिए क्या कहते हैं रात को? बाबा की याद में सो। बाबा की, यदि दिन में कोई व्यर्थ चिंतन भी चला, वो खत्म करके सोए ना। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते। मुरली पढ़ने में कोई तूफान नहीं। अब इस मुरली को अपने जीवन में लाना, ये है बाबा को याद। इस मुरली को अपने जीवन में लाने में ही क्या आते हैं? अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए, बस क्या हो? बाप से ही चिटके रहे, चिपके रहे। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो, ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी चाहिए, करनी है, चाहिए नहीं। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गद गद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। बल आगे भी भगवानोवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने कारण दिल से लगता नहीं। क्योंकि हम भगवान किसको समझते थे? झूठी काया वाले, झूठी माया वाले, झूठे संसार वाले। ठीक कर भीतर में भगवान समझते। फिर वाच कैसे करेंगे? भगवानो वाच कैसे होगा? वो ठीक कर भीतर पशु पक्षी सब में है, फिर वाच कैसे करेंगे? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा देवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं कह सकता। इसलिए उनको क्या कहते हैं? पैगंबर, मैसेंजर भी नहीं कह सकते। जिनको तुम पैगंबर कहते हो वो बाप से मिला ही नहीं, तो बाप का पैगाम कैसे दे रहा है? मैसेंजर है, संदेश कैसे दे रहा है? जो बाप से मिले वो पैगाम देने वाला पैगंबर हो सकता है। आप बाप से मिले हो, आप हो सच्चे सच्चे पैगंबर। कब? जब बाप का संदेश
पैगाम औरों को दे रहे हो। पैगाम तो एक बाप ही देता है कि माम एकम, तो सतो प्रधान बन जाएंगे, सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। ये है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे, अमरपुरी में ले जाने के लिए। वे है अमरलोक और ये है मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, सब अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबर वार आएंगे। आएंगे नंबर वार ना। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी, तो भी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। किसको कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो? ब्रह्मा बाबा। तुम्हारे द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए एडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा क्या है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव बाबा क्या कहते हैं? चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को। कौन कहेगा खुशी से? प्राप्ति, सारा दिन प्राप्ति की है। याद में कितना भी पैदल करो, कभी क्यों नहीं थकेंगे भाई? तो याद में रहने से थकना नहीं क्यों भाई? भाई चल तो शरीर से रहे ना। नहीं समझेंगे तो मैं आत्मा, परंतु शरीर जब थक जाएगा तो थकावट तो होगी ना। नहीं भी समझो तो भी शरीर के शरीर को तो आप यूज कर रहे हो ना। आपकी गाड़ी है ना, वो गाड़ी खचड़ खचड़ करेगी तो। बाबा की गाड़ी है गाड़ी बाबा की है, चला तो आप ही रहे हो ना। आत्मा चला रही है। याद का मतलब होता है प्यार, और जहाँ प्यार होता है वहां कभी फीलिंग नहीं, थकावट नहीं। हाँ, थकावट तभी होगी जब प्यार नहीं, मोहब्बत। क्योंकि याद का मतलब है प्यार। जब जिससे प्यार होता है उसके लिए कुछ भी करने में कोई थकावट नहीं, कोई दुख। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर इतना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं, और वे तो है सब भक्ति मार्ग के धक्के। और ये भी खेल है, भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात। नंबर 1, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गद गद होना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे, सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिठू नहीं बनना है। बाप के समान मीठा बनना है। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। क्योंकि जितना पवित्रता जीवन में होगी उतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। संपूर्ण और संपन्न हो। जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे तो संपूर्ण भी बनेंगे और संपन्न भी। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन, सदा बाप के अंत में खोए हुए रहना और कोई नहीं, सिर्फ एक बाबा की याद में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना। और बाप की याद में खोए रहना माना सिर्फ एक बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चलाना, तो वो क्या हो जाता है, एकांतवासी। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।